तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब मस्त, सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल एकदम फरवरी के करीब आ चुके हैं, तो आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो हमने प्यारे बच्चों आप सबके लिए एकदम फाइनल परीक्षा के लिए ही अब लाइव टेस्ट देना शुरू कर दिया, जो कि टेस्ट का पॉलिटिकल साइंस का एक टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन सिर्फ कहने को है, हमने 50 से 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, स्पेशल क्लासेस हैं प्यारे बच्चों। जो बच्चा किसी कारणवश अभी तक भी नहीं पढ़ पाया, अगर मेरा ये क्लासेस लेता है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस होगा, ठीक है। जो कमजोर छात्र है उसके लिए स्पेशल क्लास होगा, जो कि बिल्कुल आपको बारीकी समझा के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, और बिल्कुल अगल बगल क्वेश्चन जितना भी आएगा सबको टर्निंग करेंगे। नहीं, सिर्फ ये कहने को 50 क्वेश्चन, 50 से क्वेश्चन अधिक आंसर इसका होगा, इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहली बार अगर चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्लास को, और कम से कम 2 बच्चे को जरूर शेयर करें बच्चों। जब सबको आप सपोर्ट करें, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हमने आज पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है, उखाड़ के फेंकेंगे, बिल्कुल समझेंगे अच्छे से, और बिल्कुल 50 क्वेश्चन के अलावे यानी कि 100 क्वेश्चन से प्लस डिस्कशन होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। और आपके फाइनल परीक्षा के लिए क्वेश्चन लड़ेगा, इसमें देखिएगा आप 100% लड़ेगा क्वेश्चन पहले बच्चों। इसलिए आप लोग शुरू से लेके अंत क्लास देखिए, और क्लास में मजा आएगा पहले बच्चों, ठीक है। ऐसे नहीं कि बोरिंग आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। और ये लाइव टेस्ट हुआ, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का क्लास ले चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लाइव टेस्ट नहीं दिए तो आप उसको दीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा के लिए आप कतई महत्वपूर्ण साबित कर बच्चों। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% है मेरा। तो शुरू करते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते पहला पहला ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों कि शीत युद्ध किन के बीच हुआ था, बताइए। शीत युद्ध किन के बीच हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए। भारत चीन के बीच में हुआ था, अमेरिका सोवियत संघ के बीच में हुआ था, या फ्रांस या जर्मनी या जापान या कोरिया। अगर पूछे कि प्यारे बच्चों की शीत युद्ध किन के बीच हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए। तो देखिए, भारत शीत युद्ध जो हुआ था प्यारे बच्चों, वह अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ किसे हम लोग कहते हैं, रूस देश को कहते हैं। किसको कहते हैं? रूस देश को कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच युद्ध हुआ था, अमेरिका और रूस देश के बीच में। अगर अगले क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर पूछे कि रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, चलिए, ठीक है। अगर पूछे कि अमेरिका का मुद्रा कौन सा है, तो बताइए डॉलर है। क्या है? डॉलर। अगर चलिए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग रटते रहिए, और लगातार आपको अगल बगल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग पैसेंस रखिएगा, शुरू से अंत क्लासेस को देखिएगा, तब मजा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 100% यहाँ से लड़ेगा पहले बच्चों, क्योंकि एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों। हाँ, आप लोग का कमेंट में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। आप लोग जो भी आंसर जानते हैं कमेंट में आंसर डालिए कि 2 नंबर का इतना सेवा पहले बच्चों, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट में आंसर देते रहिए, आपको 2 या 5 सेकंड टाइमिंग देंगे, ठीक है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। 1930, 1945 या 1965 या 1980। अगर पूछे कि आपको शीत युद्ध कब शुरू हुआ है, तो प्यारे बच्चों बताइए। तो शीत युद्ध अगर पूछे प्यारे बच्चों कब शुरू हुआ था, वो 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। आप लोग लगातार कमेंट करते रहेगा, और लास्ट में 50 में कितना सही किए आप जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ है, बताइए। 1947, 1948, 1949 या 1955 में। पूछे कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो प्यारे बच्चों सबका जवाब होना चाहिए, नाटो की जो स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट में आंसर दिए होंगे, ऑप्शन का सी राइट आंसर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि नाटो का उद्देश्य क्या था। देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का। नॉर्थ, आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, नॉर्थ एटलिटी, ठीक है। एटलीस्ट उतना लिख नहीं पाएंगे मेरे जो, ठीक है। नॉर्थ एटलिस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ एटलिस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? मतलब यार बच्चों, जितना भी उत्तर मतलब महादेश में, ठीक है, उत्तर मतलब महादेश में जितना भी आ जाता है देश, वो सब सर एक संगठन बनाया है, ठीक है। सब लोग संगठन बनाया है, जो कि उस पर अगर कोई आक्रमण करता है बाहरी देश उसके अलावा, तो वो सारा देश यानी कि नाटो का जितना मेंबर्स है सब लोग उस पर आक्रमण करेगा, ठीक है। इसलिए लोग इस मकसद से बनाया है कि एक पर हमला किया तो सब अटैक करेंगे, ठीक है। ये नाटो देखिए, हम लोग मैप से समझते हैं कि ये नाटो का कहाँ से एथलेटिक देश है। देखिए, ये सारा देश, जितना सारा देश जो आता है, ये अब यूनाइटेड किंगडम, ये सब सारा देश लगभग यहाँ का देश सब नॉर्थ ईस्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ का देश आप लोग मैप में देख सकते हैं, यूरोप महादेश का भी देश जुड़ा है, और अमेरिका भी जुड़ा है। ये सब सारा देश नाटो के मेंबर्स में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग उसका फुल फॉर्म भी जान गए ना, क्या होता है बताइए, ठीक है। नाटो का नॉर्थ एटलिस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए हम लोग और उसका स्थापना अभी जान लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्षा संधि कब
कब बनी थी बताइए, वर्षाक संधि कब हुई थी बताइए, 1950, 1955, 1960 या 1965। अगर पूछे कि वर्षाक संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों बताइए, तो आपका जवाब क्या आएगा, 1955 ईस्वी में। अगर आपको में प्यारे बच्चों की वर्षा कहाँ है, तो प्यारे बच्चों अगर पूछे कि वर्षा प्यारे बच्चों वह पोलैंड की राजधानी वर्षा है। वो पोलैंड की राजधानी क्या होती है, वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा, ठीक है। इसकी राजधानी में जो संधि हुई थी 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसका, वर्षा का संधि, ठीक है। अगर पूछे कि पोलैंड की राजधानी क्या होता है, तो वर्षा। आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए मेरे आंसर का, ठीक है। बरकरार रहिए आप लोग को कमेंट में, ऑनेस्टी आपके पास रहेगा तब, ठीक है। और लास्ट में आपका कितना स्कोरिंग आप लिख दीजिए कमेंट में। पहले नैम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ बताइए, दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में या बीजिंग में। पूछे कि पहले नैम सम्मेलन कहाँ हुआ था पहले तो बताइए, तो आपका जवाब क्या है बताइए, तो वह हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगर पूछे कि नैम का फुल फॉर्म क्या था पहले तो नैम का फुल फॉर्म अगर पूछे पहले नॉन एलिगेनेट मोमेंट, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में जानेंगे तो वह गुट निरपेक्ष होता है। क्या होता है, गुट निरपेक्ष होता है, गुट निरपेक्ष होता है कि, ठीक है, निरपेक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, गुड निरपेक्ष होता है कि नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन मतलब एलिगेट मोमेंट, ठीक है। चलिए अगला, और इसका पूछे कि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1985, 1989 या 1991 या 1995 में। तो सोवियत संघ यानी कि प्यारे बच्चों रूस का विघटन कब हुआ था बताइए, तो पहले देखिए रूस प्यारे बच्चों कई विस्तार देश था, ठीक है, और कई सारा उसमें देश जुड़ा हुआ था। बाद में इनका विघटन हुआ, यानी कि अलग अलग हुआ, तो रूस कई भागों में टूट गया, ठीक है। जैसे अपना भारत, देखिए पहले भारत अपना अखंड भारत था, ठीक है, लेकिन अब भारत टूट टूट के मतलब छोटा हो गया, ठीक है। पहले पाकिस्तान अलग हो गया, पहले म्यांमार भी था, वो भी, बांग्लादेश भी अलग हो गया, यानी कि पहले भारत अखंड भारत था, ठीक है। इसी प्रकार रूस भी पहले अखंड था, यानी कि सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमको USSR कहते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कहते थे इसको, लेकिन यह विघटन हुआ, लेकिन विघटन कब हुआ पहले तो बताइए, तो आपको बोर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वह 1991 ईस्वी में होगा, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट है सर। अगर आप सोवियत संघ को देखना चाहते हैं, देखिए मैप से देख लेते हैं। मैप पे आपको पहले बच्चों देखिए सोवियत संघ, ये रूस दिख रहा होगा, ये सारे रूस, ये जितना सारा जो आ रहा था चाइना छोड़ के यहाँ, ये सब सोवियत संघ कहलाता था पहले, ठीक है। पूरा मतलब इतना बड़ा देश था इकल्ले, और इधर भारत एकदम यहाँ कौन, यहाँ इंडिया देखिए अपना देश देखिए यहाँ, लेकिन ये पूरे सोवियत संघ ही रहता कहलाता था पहले, ठीक है। बस चीन को छोड़ के सब सब सोवियत संघ कहलाता है, लेकिन अभी रूस सिर्फ आप देख सकते हैं मैप ये वाला, यहीं तक है रूस अभी, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसको अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पहले, तो बस क्वेश्चन हमको जो पूछा है उसका आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है, तो वो 1991 ईस्वी हुआ, ठीक है। आप लोग का भी कमेंट सी आया होगा लगातार आप लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि सोवियत संघ कितने देशों में टूटा था बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 10, 12, 15 या 18। तो सोवियत संघ अगर पूछे कि कितने देशों में टूटा था, तो आप लोग का कमेंट में आंसर आया होगा, तो वो 15 देशों में, कितना, 15 देशों में टूटा, ठीक है, 15 देश में। चलिए अगला, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का कि बताइए कि पेरेस्ट्रोइका नीति किसने शुरू किया था, स्टालिन ने, लेनिन ने, या गर्बाचेव ने, या क्रुश्चेव ने, बताइए। तो आपका जवाब क्या है बच्चों, अगर पूछे कि पेरेस्ट्रोइका नीति किसने शुरू किया था, तो वो गोर्बाचेव ने किया था, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि दो ध्रुवीयता किसके बीच थी बताइए, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत के सिंह बीच, या तो जापान और कोरिया के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के। देखिए बच्चों, दो ध्रुवीयता का मतलब आप पहले समझिए, आप लोग का कमेंट में आंसर आया होगा कि दो ध्रुव का मतलब क्या होता है। देखिए दो ध्रुवता का अगर पूछे मतलब कि दो शक्तिशाली देशों में बढ़ जाना होता है। क्या होता है, दो शक्तिशाली देशों में बढ़ जाना। जिससे क्या होगा, जैसे देखिए दो शक्तिशाली पहले देश कौन कौन सा था, अमेरिका और रूस, यानी कि सोवियत संघ था, ठीक है। इसी दोनों के बीच दो जो ध्रुवता जो बटा देश, पूरे आधा इसके पास दुनिया में आ गया और आधा इसके पास आ गया, ठीक है। तो यही मतलब दो ध्रुवों में बटा गया था। तो किसके बीच अगर पूछे तो हुआ था बताइए, तो आपका जवाब क्या है बताइए बच्चों। तो अभी लोग को आप कमेंट में आंसर आया होगा बताइए, तो वह हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ में, ठीक है। यही दोनों देश में बटा हुआ था, अमेरिका इधर लीडिंग कर रहा था, उधर सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि USSR विघटन का प्रमुख कारण क्या था, युद्ध, कमजोर अर्थव्यवस्था, अधिक जनसंख्या, या प्राकृतिक आपदा। हमको पहले भी आपको बताया प्यारे बच्चों, USSR का विघटन यानी कि रूस, यानी कि सोवियत संघ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बताइए कि
इसका पुराना नाम यूएसएसआर था। ठीक है, बताइए तो बताइए कि इसका विघटन का प्रमुख कारण क्या था पहले तो बताइए। अभी लोग का आपका कमेंट में आया होगा कि कमजोर अर्थव्यवस्था यूएसएसआर का हो गया था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर, जिससे इसका प्रमुख कारण बना था युद्ध में हारना। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अमेरिका को विश्व की पुलिसमैन कब कहा गया है बताइए। प्रथम विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध में, खाड़ी युद्ध में, या वियतनाम युद्ध में। अगर पूछे कि अमेरिका को विश्व पुलिसमैन कब कहा गया तो सबका जवाब आना चाहिए पहले तो बताइए कमेंट में आंसर। तो वह बोला था खाड़ी के युद्ध में अमेरिका को विश्व पुलिसमैन कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग सी दिए होंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन पूछिए प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था पहले बच्चों बताइए। तो 1914 से लेके 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगर पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, बताइए 1939 से लेकर 45 तक चला था। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला पूछ रही खाड़ी का युद्ध कब हुआ था पहले तो बताइए। आप लोग लगातार कमेंट कीजिए खाड़ी का युद्ध कब हुआ था पहले तो बताइए। तो वह 1991 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी हुआ था। ठीक है, अब वियतनाम का युद्ध सबको पता होगा 1960 ईस्वी हुआ था। लगले आप लोग क्वेश्चन ये सबको नोट करते रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन का आंसर मिला। अगर पूछिए प्रथम विश्व कब से कब तक चला था, 14 से लेकर 18 तक चला था। द्वितीय विश्व 39 से लेकर 48 तक 45 तक। और खाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अगर वियतनाम का युद्ध कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन की IMF और विश्व बैंक पर किसका प्रभाव अधिक है बताइए। भारत, चीन, फ्रांस या अमेरिका। पूछे कि IMF का फुल फॉर्म पहले क्या, पहले तो आप लोग कमेंट में आंसर दिए होंगे कि IMF का फुल फॉर्म क्या था। पहले हम लोग उसको जानेंगे। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मतलब मॉनेटरी फंड होता है। मॉनेटरी फंड में क्या होता है मतलब कि किसी भी मतलब देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो आप वहाँ से पैसा लेके अपना अर्थव्यवस्था सुधार सकते हो। और ये मतलब एक टाइप से कर्ज देने वाला है। ठीक है, मतलब है कि मतलब कर्ज देने वाला भी है। और अगर किसी देशों की अगर आर्थिक सहायता देना हो तो ये IMF ही देते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही यही देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और विश्व बैंक का वो पता ही है। इसका अगर पूछे कि प्रभाव अधिक किस देश का है तो सबका जवाब आएगा कमेंट में बताइए, वो अमेरिका देश का है। ठीक है, अब अगले अमेरिका का आपको राजधानी हम बता दिए, वाशिंगटन DC और डॉलर इसका मुद्रा है। फ्रांस अगर पूछे प्यारे तो इसका राजधानी क्या है? पेरिस। चीन की बीजिंग। भारत अपना प्यारा भारत तो आपको सबको पता होगा। चलिए अगला कि वार ऑन टेरर किससे जुड़ा है? जापान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या नेपाल से। अगर पूछे कि वार ऑन टेरर किससे जुड़ा है तो पहले बताइए। तो सबका जवाब आना चाहिए, बताइए किससे जुड़ा है? वो अफगानिस्तान से जुड़ा है। किससे? अफगानिस्तान के ताइवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन का बी राइट आंसर हो। अमेरिका की सांस्कृतिक शक्ति को क्या कहा जाता है बताइए। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर या रॉ पावर या वर्ल्ड पावर। अमेरिका की सांस्कृतिक शक्ति को पहले तो क्या कहा जाता है बताइए। एकदम सबका जवाब आना चाहिए, कमेंट में बताइए। तो क्या कहा जाता है पहले तो बताइए। तो वह कहा जाता है सॉफ्ट पावर कहा जाता है। क्या कहता है? सॉफ्ट पावर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि UNO में सबसे अधिक प्रभाव किसका है। ये लीजिए क्वेश्चन, रूस का, चीन का, भारत का या अमेरिका का। तो पहले बच्चों पूछे कि UNO में सबसे अधिक प्रभाव किस देश का है तो आपका जवाब एकदम कमेंट में करीब आया होगा, वो किसका है? वह अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, अगर पूछे कि आपको प्यारे बच्चों कि UNO किस लिए बनाया गया था तो विश्व शांति के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया जाता था? विश्व शांति के लिए बनाया जाता था कि कोई भी वहाँ पे मतलब हो हल्ला ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी देश में कोई युद्ध ना हो, मतलब ये शांति के लिए बनाया था कि। लेकिन वहाँ मतलब 5 मेंबर्स है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस। ये 5 कितना हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, चीन हो गया और रूस हो गया। और ठीक है, ये 4-5 देश ऐसे थे कि जो कि मतलब हाँ फ्रांस भी थे। 5 देश जो कि UNO का मेन मेंबर्स बनाया था। ठीक है, इनका यही जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बोले तो गलत होगा। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक प्रभाव किसका है? अमेरिका का। ठीक है, जिसे हम लोग वीटो पावर भी कहते हैं। UE किसका संगठन है? एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, अमेरिका का। EU का अगर फुल फॉर्म पहले पूछे तो यूरोपियन यूनियन होता है। क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप संघ होता है। ठीक है, यानी कि पता ही आपको आंसर अभी तक आपको तब कमेंट में आया होगा पहले बच्चों। तो वह यूरोप का है। किसका है? यूरोप का है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यूरो मुद्रा कब लागू हुआ? 1995 में, 1999 में, 2002 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। तो यूरो मुद्रा अगर पूछे कि कब मतलब लागू हुआ था पहले तो बताइए। तो कब हुआ था? वो 1999 ईस्वी में लागू हुआ था। लगभग ये
कई 10-15 देश में ये मतलब यूरो मुद्रा चलता है, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर आप लोग कमेंट में दिएंगे। लगातार आप लोग कमेंट करते रहे बच्चों, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। हमने फाइनल परीक्षा के लिए ही क्वेश्चन बनाया। बस आप चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल आपको डेली इन्फॉर्मेशन 6:30 बजे मिलेगा बच्चों, ठीक है। एशियन की स्थापना कब हुई बताइए? 1947, 1955 या 1967 या 1900 बताइए? तो यह 1975 बताइए। तो एशियन की स्थापना कब है पहले बताइए, आप लोग कमेंट करिए आंसर में। तो बताइए आपका जवाब क्या है। तो पहले जो एशियन का अगर पूछे कि स्थापना कब हुआ है, तो एकदम सबका कमेंट में आंसर आया होगा। तो वह हुआ है 1967 ईस्वी में हुआ। कब है? 1967 में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। लेकिन एशियन का फुल फॉर्म पूछिए तो आपका जवाब क्या आएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बाद हाँ एशियन, उसके बाद नेशन, ठीक है। एशियन नेशन होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको फुल फॉर्म भी जान रहे हैं, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। एशियन से मतलब एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये मतलब आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब कब स्थापना हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। एशियन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? दिल्ली में, काठमांडू में, जकार्ता में या बीजिंग में? पूछेगा एशियन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे जो बताइए? तो सबका जवाब होना चाहिए जो एशियन का जो मुख्यालय है वह जकार्ता में। अगर पूछे कि जकार्ता शहर कहाँ पे स्थित है, तो वह इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया देश की राजधानी है। इंडोनेशिया देश की राजधानी, ठीक है। अब अगर पूछना है आपको मैप में देखना है इंडोनेशिया देश कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग को यहाँ है, देखिए इंडोनेशिया देश यहाँ एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है। इंडोनेशिया देश यहाँ स्थित है, ठीक है। ये वाला देश इंडोनेशिया है पूरी आप लोग का, ठीक है। आप लोग को रेट कर देते हैं। हाँ, ये वाला देश इंडोनेशिया है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इंडोनेशिया देश, ठीक है। चलिए अगला, सबसे नीचा में, ठीक है। सबसे नीचा तो नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन है थोड़ा नीचे में, भारत के नीचे में। चलिए अगला, अगला है कि बताइए जकार्ता में। आपको पता है बीजिंग किसका राजधानी? चीन का। आप लोग बता रहे थे काठमांडू नेपाल का, ठीक है। अपना प्यारा भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। ब्रिक्स में आई शब्द यानी कि आई किस देश को दर्शाता है? तो ये सबका जवाब होना चाहिए पहले इंडोनेशिया को, इराक को, इंडिया को या इटली को। अगर पूछे कि ब्रिक्स में आई किस देश को दर्शाता है, जिस प्रकार पहले जो नाटो देश के जुड़ा हुआ था, यानी कि नॉर्थ इटली जो जुड़ा था, वो लोग मतलब अपने में ग्रुपिंग किया था, इसलिए एशिया में भी ब्रिक्स सम्मेलन का मतलब ब्रिक्स आया है उसी संगठन के लिए। अगर इस पर कोई हमला करेगा तो ब्रिक्स का सब मेंबर्स उस पर हमला करेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रिक्स भी बनाया गया है यहाँ पे। और देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछे तो पहला बी का मतलब होता है ब्राज़ील देश। कौन होता है? ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील देश होता है। अगर पूछे कि ब्राज़ील देश होता है और आपको आर से पूछे तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए? तो वह रूस होता है। क्या होता है? रूस होता है, ठीक है। रूस। अगर पूछे कि आपको कि आई से मतलब क्या होता है? अपना प्यारा भारत इंडिया होता है, ठीक है। इंडिया होता है। अगर पूछे कि सी का मतलब क्या होता है, तो वह चीन होता है। कौन होता है? चीन होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। और एस से पूछे तो आपको जो साउथ अफ्रीका होता है। क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है। याद रखिएगा। लेकिन हम लोग का आई से पूछा है तो हम लोग क्या मानेंगे? अपना प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। चलिए ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला, सार्स की स्थापना कब हुई है बताइए? सार्स की स्थापना कब हुआ है? 1970 में, 1985 में, 1991 में या 2000 ईस्वी में? तो अगर पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुआ है तो 1985 ईस्वी में हुआ है। 1985 में ना, हाँ 1985 ईस्वी में हुआ है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। पूछे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ मतलब करप्शन होता है, ठीक है। रीजनल करप्शन होता है, ठीक है। यानी कि इसका अगर हिंदी में देखिएगा तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, ठीक है। यानी कि दक्षिण एशिया में जितना सारा भी देश आ रहा है, ठीक है, अगर उस वक्त किसी भी आर्थिक स्थिति खराब हुआ तो एक दूसरा में हेल्प कर सकता है, ठीक है। साथ ही अपना प्यारा भारत भी इसी में शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चों कि सार्स का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, काठमांडू, कोलंबो या ढाका? तो पूछे कि सार्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब क्या है बताइए? वो काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सार्क में कुल सदस्य कितने हैं? 5, 7, 8, 10। तो सार्क में कुल सदस्य कितने पैरे बच्चों बताइए? तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए? वह 8 मेंबर्स है। कितना है? 8 मेंबर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। श्रीलंका के गृह युद्ध का संबंध किस समुदाय से है?
सिंघली, तमिल, मुसलमान, जापानी। तो श्रीलंका के गृह युद्ध का संबंध किस समुदाय से पहले बताइए? तो सबका जवाब आना चाहिए बताइए वो तमिल से, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो श्रीलंका का मूल निवासी, ठीक है, श्रीलंका का मूल निवासी वो वहाँ का सिंघली है, लेकिन तमिल जाके वहाँ बसा हुआ है, इसलिए मतलब उन दोनों में हमेशा विवाद चलते रहा, इन दोनों में हमेशा विवाद चलते रहता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ का कारण भी जानेंगे कि राजीव गांधी का भी डेथ हुआ था, आप लोग को पता है, एक मूवी देखे होंगे, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन कि मालदीव की राजधानी क्या है? ढाका, काठमांडू, माले, कोलंबो। तो मालदीव की राजधानी क्या है पहले बच्चों? तो सबको पता होगा वो माले है, ठीक है। क्या है? माले है। और मालदीव रुपया ही चलता है वहाँ, ठीक है। अगर पूछे कि ढाका किसकी राजधानी पहले बच्चों? तो बांग्लादेश की राजधानी। काठमांडू नेपाल की। कोलंबो श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका की राजधानी अभी बदला है, वह श्री जयवर्धनपुर है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों, बांग्लादेश की स्वतंत्र किस वर्ष हुआ था बताइए? 1965, 1971, 1975 या 1980 में। तो बांग्लादेश पूछे कि स्वतंत्र किस वर्ष हुआ था बताइए? तो सबको पता है 1971। हाँ स्वतंत्र पूछे पहले बच्चों, तो आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए जवाब बताइए? तो क्वेश्चन आना चाहिए जवाब 1975 में, ठीक है। लेकिन 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग को पता ही होगा सबके बारे में। सार्स किस क्षेत्र का संगठन है? मध्य एशिया का, दक्षिण एशिया का, पश्चिम एशिया का, यूरोप का। पूछे कि सार्क किस देश का संगठन है पहले जो बताइए? तो सबका जवाब होना चाहिए सार्क। अगर पूछे कि किस संगठन का मतलब किस क्षेत्र का संगठन है, तो सबको पता होगा वह दक्षिण एशिया का है। किसका है? दक्षिण एशिया का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए आंसर में, ठीक है। नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2008 में, 2010 में। तो नेपाल में राजतंत्र का जो अंत हुआ था पहले बच्चों 2008 ईस्वी में, वहाँ लोकतंत्र आ गया। लेकिन आपके ये देखा गया तो पूर्णतः 2006 से ही मतलब लोकतंत्र वहाँ शुरुआत हुई थी, लेकिन मतलब उसकी धारणा नहीं हुई थी, ठीक है। 2008 में फाइनली जाके राजतंत्र को हटाया गया, मतलब संवैधानिक तौर पे, ठीक है। 2008 में वहाँ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत और भूटान संबंध किस आधारित पर है बताइए? भारत और भूटान संबंध में किस आधारित पर है? सैन्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक शत्रुता, आपसी सहयोग या सांस्कृतिक संघर्ष। तो पूछे कि भारत और भूटान का संबंध किस पर आधारित है, तो आपका जवाब क्या है मेरे बच्चों बताइए? तो भारत और जो भूटान था मेरे बच्चों वो किस पर आधारित है? वो आपसी सहयोग पर है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रीलंका में लिल्टे किस समुदाय से जुड़ा था बताइए? सिंघली, तमिल, मुस्लिम या जैन। तो श्रीलंका में लिल्टे किस समुदाय से जुड़ा था बताइए? तो एकदम सबका जवाब बताइए वो तमिल से जुड़ा हुआ है। किससे? तमिल से, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, यूरोपीय संघ यू का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, बुरलेस या बर्लिन या लंदन में। तो यूरोपीय संघ का अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब क्या है बताइए? वह बुरलेस में। कहाँ है? बुरलेस में, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, एशियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य शक्ति, आर्थिक विकास, धर्म प्रचार या परमाणु परीक्षण। तो एशियन का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वो क्या है बताइए? वो आर्थिक विकास है, ठीक है। आर्थिक विकास है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, आधुनिक चीन की आर्थिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? समाजवाद, बाजारवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद। तो आधुनिक चीन की आर्थिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध है बताइए? तो एकदम सबका जवाब आना चाहिए। पहले जो बताइए किस नाम से प्रसिद्ध है? वह बाजार समाजवाद से संबंधित है, ठीक है। बाजार समाजवाद से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। ऐसे बोल सकते हैं आप समाजवाद, लेकिन बाजार साम्यवाद आप लोग सटीक आंसर होगा। आप लोग का जिसे कमेंट दिया हुआ है मतलब ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं आंसर पहले बच्चों, ठीक है। हमको आशा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका रिप्लाई भी तुरंत मिलेगा, ठीक है। ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल है? 4, 5, 6, 7। तो ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल है पहले तो बताइए? तो आपका जवाब क्या है बताइए? वो 5 है। कितना है? 5 है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, कि शीत युद्ध से विश्व का क्या बन गया बताइए? एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवता या त्रिध्रुवता या बहुध्रुवीय। तो शीत युद्ध से विश्व युद्ध क्या बन गया पहले तो बताइए? तो सबका जवाब आना चाहिए वह द्विध्रुवीय बन गया। 2 देशों में, 2 गुटों में बट गया देश, ठीक है। पहले इसका हैंडल करने के पूछे तो अमेरिका और रूस थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों की क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ है? 1955, 1962, 1975 या 1980 में। तो क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ है बताइए? तो आप लोग को लगातार कमेंट करते रहिए। 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसी एक गुट में शामिल होना,
युद्ध करना, स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना, साम्राज्यवाद फैलाना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो एक प्रमुख उद्देश्य है पहले बच्चों, उद्देश्य क्या था बताइए? वो स्वतंत्र विदेश की नीति अपनाना, ठीक है, स्वतंत्र विदेश की मतलब नीति अपनाना, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगले की ऑपरेशन इन ड्यूरिंग फ्रीडम किस देश से जुड़ा हुआ है बताइए? तो ईरान से, अफगानिस्तान से, मिस्र से या जापान से? तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश से जुड़ा था बताइए? तो ये सबका जवाब आना चाहिए कमेंट में। आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए वो कहाँ का है? वो अफगानिस्तान से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। USA की सांस्कृतिक शक्ति को कहा जाता है, ये हमको आपको बताइए कमेंट में बताइए। ये तो सॉफ्ट पावर का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1991 में खाड़ी युद्ध किसके बीच हुआ था बताइए? ईरान और इराक में, ये इराक और कुवैत में, भारत और पाकिस्तान में, अमेरिका और रूस में। तो खाड़ी का युद्ध पूछिए आपको 1991 ईस्वी में कि मतलब किसके बीच हुआ था पहले तो बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए? तो इराक और कुवैत में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि यूरो मुद्रा की शुरुआत कब हुई है? 1990, 1999, 2000 ईस्वी एक में या 2005 में? तो यूरो मुद्रा पहले तो बताइए 1999 ईस्वी में, आपको बताया भी हमने, शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले तो बताइए। लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर का। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नेपाल, श्रीलंका, भारत, भूटान। तो सार्क का सबसे बड़ा देश पूछे तो आपका कौन है? तो एकदम सबका जवाब आना चाहिए सार्क का, वह भारत देश है। कौन सा है बताइए? भारत देश है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों कि दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में है बताइए? भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में पहले तो बताइए? तो आपका जवाब क्या आएगा? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में, ठीक है। चलिए अगला पूछे कि चीन में 4 आधुनिकीकरण किस नेता से शुरू किए गए थे बताइए क्या होगा? तो बताइए चीन में 4 आधुनिकीकरण किस नेता से शुरू किया गया था? माओ तुओ तुंग से, या दे सियाओपिंग से, या झोगू अनलाइन से, या हुआ गुओ फैंग से? बताइए। तो आपका जवाब क्या है बताइए? चीन में जो नामो अजीब है ना, चीन में 4 आधुनिकीकरण किस नेता से शुरू किया गया था बताइए? तो आपका जवाब आना चाहिए देंग सियाओपिंग में, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। नाम भी अजीब है यार। चलो अगला, यूएई के झंडे में कितने सितारे हैं बताइए? यानी कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 10, 12, 15, 20। तो आपका जवाब क्या है पहले तो बताइए? तो कितने सितारे हैं? वो 12 सितारे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, सिंगापुर। बताइए। तो सार्क का जो 8वां सदस्य देश कौन सा है बताइए? तो सबका जवाब आना चाहिए कौन है? वह अफगानिस्तान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादित मुद्रा कौन सा है बताइए? जल, व्यापार, कश्मीर या सैन्य संगठन। तो ये सबको पता होगा बच्चों। भारत और पाकिस्तान के जो बीच सबसे जो वादित मुद्दा है वो कौन सा है? तो बताइए। वह है पहले बच्चों कश्मीर, ठीक है, कश्मीर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? युद्ध, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद या शीत युद्ध। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है पहले तो बताइए? तो आपका जवाब एकदम कमेंट में आना चाहिए, वह उपनिवेशवाद है। क्या है? उपनिवेशवाद है, ठीक है। चलिए ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने हैं बताइए? तो आपका जवाब क्या है बताइए? तो वह 5 है। कितने? 5 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 5 हमको बता ही दिए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। 5 देश मतलब अस्थायी सदस्य, और 10 अस्थायी रहते हैं, जिसमें भारत भी अस्थायी सदस्य में, ठीक है। चलिए अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद कौन सा संगठन बना है बताइए? नाम, नाटो या सार्स या एशियन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद अगर पूछे कि कौन सा संगठन बना है पहले तो बताइए? तो एकदम सबका जवाब आएगा मन भर अमेरिका लड़ गया, उसके बाद विश्व शांति का बात किया है नाटो में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए आशा करते हैं आपको 50 क्वेश्चन में आपका जवाब कितना सही होगा, और 50 क्वेश्चन के अलावे हमने बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आपको उम्मीद होगा कि 100+ क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ होगा, और बिल्कुल कमजोर छात्र के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा जो क्लास को, और बेहद मतलब आपको फाइनल एग्जाम में टच मैच करेगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन लड़ेगा ही, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको एकदम बिल्कुल बेधड़क तैयार रखे बने जो क्वेश्चन, और पूरा क्लासेस को देखें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में अपना जरूर स्कोरिंग लिखे और कैसा क्लास लगा आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।